लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला बने महागठबंधन के आरजेडी के उम्मीदवार जो लड़ेंगे वैशाली लोकसभा का चुनाव। एक तरफ लगातार वैशाली हॉट सीट मानी जा रही थी, जहां बीना देवी को अंतिम दिन तक उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से टिकट मिल ही गई, तो वहीं आरजेडी को भी लेकर काफ़ी संशय था, जहां महागठबंधन से आखिर किसे दे। आखिरकार आरजेडी से लालगंज के पूर्व विधायक जो कई बार विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय भी लड़ चुके हैं और निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, उन्हें लोकसभा का चुनाव के साथ उम्मीदवारी तय हो गई है और वो वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आइए क्या कुछ कहते हैं 4 लाख पार से जो है मुन्ना शुक्ला, आइए सुनते हैं उनके जुबान में क्या कुछ मुद्दा होगा। ये तो चुनाव में जनता मालिक है, वैशाली का आम मालिक है, जनता मालिक ही जानेंगे और 4 तारीख को आपको रिजल्ट मिल रहा है। पिछले बार भी चुनाव आप लड़े थे, लेकिन किसी कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था। किन तरह की गलतियां हुई थी जो अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ नज़र में भी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गलती नहीं हुई, एक एक्सीडेंट हम लोग यहाँ हो गया था सरैया में, एक कार्यक्रम करने की तो उसके दौरान हम लोग समझते हैं और लोकसभा में 21,000 से रिजल्ट हुआ था, 11,500 वोट आकर हम जीते हुए, इसलिए हम उसको हार नहीं समझते। मैं तो हार के भी देखता हूँ। इस बार किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं सामने? हम तो बताया पहले आपको, हम कुछ चुनौती नहीं देखते। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, सब कैसे लगता है? मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं? हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी 39 से को नहीं रहेगा लगता। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का भी जनसभा होगा, रैली होगी, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे तो उसका केंद्रीय मंत्री का बात बचता क्या? प्रधानमंत्री मुन्ना शुक्ला को डिगा पाएंगे? देखिए मुन्ना शुक्ला को नहीं डिगा, देखिए वैशाली की बात करें, हम लोग वैशाली के लिए आए। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र का संदेश देने वाला है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करने के लिए। एनडीए समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज। क्या लग रहा है कि भूमिहार समाज आपका साथ दे? हम भूमिहार में नहीं आ रहा, अरे हम ही लोग न थे जो उनका नाम पार लगाते थे, यहाँ से 40 और 39 पिछले बार दिए थे और हम ही लोग ने माहौल बनाए थे। अब हम ही लोग इधर हैं तो कहाँ माहौल है? आपके आने से उत्तर बिहार के कई सीटों पर महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार के रूप में आपको देखा जा रहा है। आपको धन्य समझेंगे कि प्रभावित होगा, हम तो समझते हैं पूरे बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित होगा। अभी तक के चुनाव में वैशाली के जो भूमिहार थे वो राजपूत समाज को वोट बढ़ चढ़ के करते थे। लगता है इस बार कि राजपूत इस बार भूमिहार को वोट करेंगे। जाति जनगणना के बाद राजपूत भूमिहार आप लोग कर रहे हैं ना, जाति जनगणना के बाद चुनाव आने पे जाति कहीं ना कहीं समीकरण जो होता है जातिगत जनगणना के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है। इस बार के अगर टिकट का बांटा गया है कि माने जातिगत के आधार पे हम नहीं आते हैं, हम भूमिहार नहीं हैं, उसी आधार पे एक हम आएंगे। ये तो आप क्या राजपूत वोटों को पलट पाएंगे? जरूर, हम तो जरूर करवत प्रार्थना करेंगे कि सब कोई हमको वोट दे, और हमको लोग देता आया है, हमको सभी वर्गों में वोट आया। आप सिर्फ भूमिहार और राजपूत की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमको तो 12 वर्ग में वोट मिलता है और सब कोई हमको चाहता है। क्या विजन लेकर चले हैं इस बार आप? वैशाली को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा है। वैशाली को पत्थर पर पहुँचाना, मूलभूत सुविधा प्रदान करना, लोगों के विकास को और ले जाना, वैशाली के विकास की ओर ले जाना, वैशाली के नौजवानों को रोजगार, महंगाई जो मूलभूत सुविधा है उससे वर्तमान बदलाव होगा। पहले होता ही जनता मालिक है, जनता बदलाव करेगा। बीना देवी का एक बयान आया है कल ही के डेट में, वो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो गुंडों को टिकट बांट रही है, माफिया राज लाना चाह रहे हैं। वो उनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है, सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली का आम क्या है, 4 तारीख को सर्टिफिकेट। मैंने जी आपको लगता है कि वैशाली
जैसे गया बोध गया विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वैसे वैशाली में भी आते हैं। टूरिज्म का वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। वैशाली लोकतंत्र जनतंत्र की जननी है। आप जाके देखिए, वो अस्थि कलश जो वहाँ लाया हुआ है वो भी मेरा ही लाया हुआ है, वो भी मेरा ही विधानसभा में क्वेश्चन करके लाया हुआ है, जिस पर आज करोड़ों का काम चल रहा है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है। उसको तो कहीं और जाना था। वैशाली के साथ ही तो माने एक तरह से कहिए तो बहुत ये भेदभाव हुआ है अब तक, जब तक हम नहीं है। रघुवंश बाबू का कुछ काम अधूरा रह गया था, क्या मनोज शुक्ला से पूरा जरूर जरूर मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा करूं। क्या संदेश रहेगा वैशाली की जनता के नाम? मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों से वैशाली के लिए कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में भेदभाव छोड़कर, सारे बातों को भूलकर, महंगाई के लिए, वैशाली में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, घर के महंगाई के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए और वैशाली को जहां तक पहुंचना चाहिए था, जहां तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने के लिए एक साथ होकर, एक मत होकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है। सबको ललटेन छाप पर मोहर लगा, यही मेरी अपील है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है। 4 से चुनाव लड़ रहा है। 4 लाख पार करिए ना, अभी तो 4,000 पार आप लोग करा रहे हैं। माहौल बन भी गया हुआ है, लोग में जितना सबको 4 लाख पार में आप लोग करा दीजिए। वैशाली चूंकि मेरा जनतंत्र की जननी है, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, बेरोजगारी के लिए जाएंगे, महंगाई के लिए जाएंगे, किसानों के लिए जाएंगे, अपने विकास के लिए जाएंगे। मोदी का हवा चलने का लोग दावा करता है कि मोदी का आंधी चलेगा, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? अरे हम ही लोग थे ना जो मोदी जी का आंधी लेके चले थे। हम ही लोग थे ना जो मोदी का आंधी लेके चले थे। जब हम ही लोग महागठबंधन चले आए तो कौन सा आंधी? तो वो आंधी इधर चलेगा ना। तो क्या बीजेपी का जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के साथ कितना टफ लड़ाई होगा या इजी होगा इस बार आपका वैशाली का? अभी बताया आपको कि हम ही लोग थे जो मोदी का आंधी लेके चले थे। जब हम ही लोग इधर चले आएंगे तो ये आंधी इधर आएगा ना। तो फिर काहे का टफ? फिर काहे का टफ? कोई टफ नहीं होगा। चुनाव में जनता के बीच जाने पर क्या अभी सामने बातें आ रही है? अब तो अभी टिकट विकट लेके आए हैं, अब कल से जाएंगे। सवाल का जवाब लोकतंत्र की प्रथम जननी वैशाली, लोकतंत्र की जननी वैशाली, ये प्रथम रही है, लेकिन आज अपेक्षित है। कितना वर्ष हो गया, लेकिन आज तक वो विकास नहीं देखा जा रहा है। ये वर्ल्ड में प्रथम होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जिसको जनतंत्र का संदेश देने वाला वैशाली है, इसको होना चाहिए। जिस शिखर पर वैशाली को जाना चाहिए उस शिखर पर वैशाली नहीं गया। हमारे आज भी टूरिस्ट आते हैं और जैसे तैसे आते हैं वैसे जाते हैं। जहाँ जाना चाहिए था वैशाली गया नहीं है। इसके लिए विजन होना चाहिए। वो विजन हमारे पास है, हम वैशाली को लेके वहाँ तक पहुँचेंगे। इतना पिछड़ेपन का क्या कारण रहा? उपेक्षित जो हमारे प्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि रहे, बस आए गए, उनके लिए वैशाली के विकास की भावना नहीं थी, कोई वेदना संवेदना नहीं था वैशाली का। वैश्विक स्तर पर कैसे पहचान बनेगी? हम तो कहे कि वैश्विक स्तर पर टूरिस्ट के माध्यम से बहुत बड़ा पहचान बनेगा। ये वैशाली जनतंत्र की जननी है, गणतंत्र को संदेश देने वाला है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, महावीर की जन्मस्थली है, अम्रपाली की रंगभूमि है, पंचमुखी महादेव भी यहाँ अब नीचे से आए हैं। कहाँ हैं आप? एक धर्म, एक यहाँ लोकसभा सांसद चलता था, पुष्करणी में नहा के लोग ओथ लेते थे। इससे बड़ा टूरिस्ट उपेक्षित हुआ है वैशाली। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि रहे हैं
हमें ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि उनके माध्यम से उपेक्षित किया गया है। उनके अंदर वैशाली का वेदना संवेदना नहीं रहा, जिसके कारण मेरा वैशाली को जहां पहुंचना चाहिए था, आज वैशाली वहां नहीं पहुंच पाया। इस बार का नारा है 400 बार की हवा चलेगी, जिस तरह से बात है किसी की नहीं चलेगी, मोदी लहर है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई दोबारा तिबारा बुलवा रहे हैं आप हमसे। अरे हम बताए कि हम ही लोग थे ना जो मोदी का लहर लेके चले थे। आज हम ही लोग इधर चले आए हैं तो काहे का लहर? 4 तारीख को देखिएगा इमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। तो पिछली बार पाला आपके साथ था और इस बार भी होगा ही जरूर। जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता तो मतदाता मालिक हैं। मैं जरूर अपील करना चाहूंगा तमाम बुजुर्ग नौजवान अपनी माता बहनों से कि वैशाली के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, घर के महंगाई के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए बहुत गंभीरता से अब इधर मतदान करें। मुन्ना शुक्ला को लोग 2004 से वैशाली में देख रहा है। जो भी समस्या मेरे तक पहुंचा है, जिस लायक हम रहे हैं उस लायक करते रहे हैं और करते रहेंगे। एक बार अपने लोकतंत्र की धरती वैशाली के लिए बहुत गंभीरता से मतदान करें और इतिहास बनाने का काम करें। मैं यही अपील करूंगा।